अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास मजे में। आप सबकी दुआएं हैं। चाइना आने के लिए जो है कुछ टिप्स है जो मैं देना चाहूंगी, क्योंकि मैं यहाँ आई हूँ चाइना में। मुझे तकरीबन एक हफ्ता हो चुका है। मुझे क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, किस चीज़ की ज़रूरत है, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आप लोग चाइना आना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, शायद आपके काम आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे गूगल नहीं चलता, गूगल मैप नहीं चलता, इंस्टाग्राम, फेसबुक कुछ भी नहीं चलता भाई। और सबसे बड़ी बात, व्हाट्सअप नहीं चलता। तो उसको चलाने के लिए आपको सबसे बड़ी जो पहले जो ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी वीपीएन की। अच्छा सा कोई वीपीएन ले लें। फ्री वीपीएन यहाँ चलता नहीं है, पेड वीपीएन कोई अच्छा सा ले लें। और जो कि आप जिसके ज़रिए जो है आप कनेक्टेड रहे व्हाट्सएप पे या गूगल वगैरह पे। मैंने जो है सिस्को का पेड वीपीएन लिया है। आप किसी भी कंपनी का ले लें। एक दो वीपीएन है जो अच्छे हैं, यहाँ चलते हैं, वो मैं यहाँ नीचे मेंशन कर दूंगी। दूसरा, यहाँ आने से पहले आप वीचैट और अली पे डाउनलोड कर लें। यहाँ पे चाइना में कैश वगैरह कुछ भी नहीं चलता है। कैश का तो कहीं काम ही नहीं है। हर जगह, इवन कि आप आइसक्रीम लें, ग्रोसरी जाएं, सब्जी भी लें, आपको बारकोड स्कैन करना पड़ता है, जिसकी पेमेंट जो है अली पे से होती है। अली पे बेस्ट है। और मेरा जितना भी यहाँ पे टाइम गुजर रहा है वो अली पे से ही गुजर रहा है। एक एक चीज़ की पेमेंट अली पे से होती है। अली पे डाउनलोड करें, उसको रजिस्टर करें, उसमें अपना कार्ड डालें और अली पे से जो है पेमेंट करें। आपको कैश एक्सचेंज करने की, कैश कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अली पे बेस्ट है। ये कुछ स्क्रीनशॉट है, मैं जो है आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो है अली पे से पेमेंट होती है इस तरह। मतलब आप कोई भी लें, बारकोड स्कैन करें या मर्चेंट आपको खुद बोलेगा कि स्कैन करें, आपकी पेमेंट हो जाएगी आपके कार्ड से। तो पेमेंट का तरीका जो है वो है वीचैट। वीचैट से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। वीचैट बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह है। वहाँ पे जो है आप चैट वगैरह भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। और क्या कहते हैं, लेकिन मुझे वीचैट से ज़्यादा अली पे अच्छा लगा और मैंने जो है अपने इस पूरे ट्रिप में अली पे ही यूज़ किया है। तीसरी एप्लीकेशन है trip.com। trip.com ज़रूर डाउनलोड करें। जितने भी होटल रिजर्वेशन है आपकी, जितनी भी ट्रेन की रिजर्वेशन है, फ्लाइट टिकट जो भी है, वो trip.com से जो है आप जो है ले सकते हैं। .com पे से आप जो है काफ़ी चीज़ें रिजर्व करवा सकते हैं, टिकट्स भी ले सकते हैं। टूरिस्ट अट्रैक्शन यहाँ के जो प्लेसेस है वहाँ की भी रिजर्वेशन आप करवा सकते हैं। तो trip.com भी बहुत ज़रूरी है। चौथी ऐप है वो है दीदी। आप सोचोगे दीदी क्या? दीदी यहाँ पे टैक्सी ऐप है। अगर आप कहीं फंस जाए, आपको कुछ समझ नहीं आए, तो आप दीदी को बुला लें, दीदी आपके काम आएगी। दीदी जो है वो टैक्सी सर्विस है। दीदी जो है इस पर आप इंग्लिश ट्रांसलेट जो है वर्जन भी है। तो दीदी ज़रूर डाउनलोड करें टैक्सी के लिए। वैसे टैक्सी की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ का मेट्रो सिस्टम बहुत बेस्ट है। मेट्रो हर जगह है। मेट्रो की लाइन से एक दूसरी लाइन से कनेक्टेड है। तो मैं भी फंस जाई थी, मुझे बड़ा परेशानी हुई है वो। जब मुझे मेट्रो समझ आ गई तो मेरा मन ही नहीं करता मैं बीजिंग से जाऊँ। मेट्रो सिस्टम यहाँ पे, सबवे सिस्टम बेस्ट है। वैसे दीदी डाउनलोड कर लें, काम आएगी आपके। सिम की अगर बात की जाए तो चाइना में सिम मैं तो सजेस्ट करूँगी कि ले लें लाजमी। ई सिम से क्या है कि आपको इतना एडवांटेज नहीं मिलेगा, और ये सिम पता नहीं चले ना चले, तो सिम ले लीजिएगा। सिम बहुत ज़रूरी है। मैं तो एयरपोर्ट से ही ले ली थी। 30 डेज़ की सिम मुझे मिली थी 250 यॉन की, चाइना मोबाइल की। अलग अलग पैकेजेस हैं। 150 का भी पैकेज है, आई थिंक 14 दिन का, 7 दिन का भी पैकेज है। तो चाइना मोबाइल की सिम मैंने ली है, एयरपोर्ट से ली है। सिम का प्रोसीजर ये है कि आपका पासपोर्ट आपको उनको चाहिए होगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी आप यूज़ कर सकते हो, और अली पे से भी पेमेंट कर सकते हैं सिम की। और सिम के लिए पासपोर्ट, और वो आपकी फ़ोटो लेते हैं, फिर आपको थोड़ी देर बिठाते हैं, कुछ उनके प्रोसीजर्स हैं, फिर आपको सिम मिल जाएगी, आपका डेटा ऑन हो जाएगा और आप आराम से दीदी बुला सकते हैं, आप आराम से घूम फिर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो सिम बहुत ज़रूरी है। चाइना मोबाइल मैंने ली थी। और यह सिम का जो भी पैकेज है मैं यहाँ नीचे मेंशन लगा देती हूँ, आप देख लीजिएगा। हाँ, और मैप की अगर बात की जाए तो यहाँ गूगल मैप सही से नहीं चलता, क्योंकि यहाँ गूगल तो चलता ही नहीं। अगर आप पिन के ज़रिए चलाएंगे भी तो गूगल मैप आपको सही करेक्ट लोकेशन नहीं देता। आपको जाना है बीजिंग, वो आपको ले जाएगा शंघाई। तो एप्पल, अगर आपके पास आईफोन है तो एप्पल मैप बेस्ट चलता है। तो एप्पल मैप आप यूज़ करें, और एप्पल मैप में जो है आप ऑफलाइन मैप भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक और
टिप ये है कि ट्रांसलेटर बहुत ज़रूरी है। गूगल ट्रांसलेटर यहाँ चलते ही नहीं, गूगल की कोई चीज़ नहीं चलती है भाई। तो अगर आपके पास आईफोन है तो बेस्ट ट्रांसलेटर है, वरना कोई अच्छा सा ट्रांसलेटर लेकर आइए अपने साथ, क्योंकि बिना ट्रांसलेटर के आपके यहाँ गुजारा नहीं। यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है, यहाँ किसी को इंग्लिश नहीं आती है। 1% 2% अगर कोई आ भी जाए तो आपको समझाने पे आएंगे, तो आपको एक एक चीज़ जो है ट्रांसलेटर के ज़रिए। ये कि यहाँ के लोग बड़े फ्रेंडली हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प भी करते हैं, लेकिन आपको ट्रांसलेटर में लिख के या बोल के उनको बताना पड़ेगा, फिर वो आपको लिख के या बोल के आपको बताएंगे। दे आर वेरी नाइस एंड फ्रेंडली, लेकिन ट्रांसलेटर बहुत ज़रूरी है। डाउनलोड एनी गुड ट्रांसलेटर, अदरवाइज एप्पल का ट्रांसलेटर बेस्ट है। क्या मैंने बताया, वीचैट, trip.com, अलीपे, दीदी, ट्रांसलेटर, एप्पल मैप। ओके, याद रखना ये सारी चीजें, इनके बगैर गुजारा मुश्किल है, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा अगर आपको कहीं जाना है जैसे तियानमेन स्क्वायर या फिर फॉरबिडन सिटी वगैरह, तो यहाँ पे आपको टिकट पहले से रिजर्व करवाना पड़ता है, जिसका टिकट आपको रिजर्व करवाने के लिए वीचैट की जरूरत पड़ेगी। वीचैट से जो है आप पहले से टिकट रिजर्व करवा सकते हैं। तियानमेन स्क्वायर में आप फॉरबिडन का टिकट अगर आप लेते हैं, द फॉरबिडन सिटी का, तो आप तियानमेन स्क्वायर भी एंट्री कर सकते हैं। तियानमेन स्क्वायर में एंट्री फ्री है, ठीक है, तो आप वो वाला टिकट उधर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास फॉरबिडन सिटी का टिकट नहीं है तो आपको तियानमेन स्क्वायर जाने के लिए पहले से रिजर्वेशन करवानी पड़ेगी, तकरीबन 7 दिन पहले। तो वो रिजर्वेशन आपने वीचैट से ही करवानी है, ठीक है। अगर आपकी रिजर्वेशन नहीं है तो आपको एंट्री भी नहीं होने देंगे, अगर ठीक है। लेकिन अगर आपने बिना रिजर्वेशन के जाना है तो फॉरबिडन सिटी का जो टिकट होता है वो उसके जरिए आप तियानमेन स्क्वायर जा सकते हैं। और बीजिंग आने की एक और ख़ास बात, क्योंकि बीजिंग में हर कोई आता है, तो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ज़रूर जाता है। सबसे पहली डेस्टिनेशन ही द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना होती है, तो वो जाने के लिए बिल्कुल टेंशन ना लें। कोई टूर करने की ज़रूरत नहीं है, कोई टूर गाइड को 100 250 500 देने की ज़रूरत नहीं है। वेरी इजी, मुश्किल से 30-35 यौन में आप पहुंच जाएंगे। मेट्रो जाती है, ठीक है। मेट्रो से मैं स्टेशन का नाम मेंशन कर दूंगी। इस स्टेशन से बस मिलेगी आपको 877, बस नंबर 877, जो डायरेक्ट आपको द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना लेके जाएगी, है ना खास बात। और वही बस 877 वापस आप उसी में बैठ के आ सकते हैं। बस चलती है शाम 4 से 5 बजे तक, तो अर्ली मॉर्निंग निकल जाए, आराम से घूमे फिरे हैं और 4 बजे बस लेके वापस आ सकते हैं। बस नंबर 877, और बस का टिकट कुछ 12 यौन का है, और मेट्रो में आपके कुछ 5 लगेंगे, तो आप 35 विद इन 40 यौन में जाके वापस आ जाएंगे, है ना। काम की टिप और इन्फॉर्मेशन, तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। एयरपोर्ट में हाँ, इमिग्रेशन से पे जो है आपसे बहुत सवाल जवाब किए जाते हैं, क्यों आए, किस लिए आए, क्या मकसद है आने का। तो घबराने की कोई बात नहीं है, उनका प्रोसीजर है, और उनका वो पूछते हैं, आपको कॉन्फिडेंस के साथ सारे सवाल जवाब देने हैं, और क्यों आए हैं, किस लिए आए, कि आपकी आइडेंटिटी सब उनके साथ शेयर करें, तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर वो आपको आराम से जाने देंगे। एयरपोर्ट पे आपको लाजमी रिटर्न टिकट साथ में रखना है, होटल बुकिंग साथ में रखनी है, अपनी पूरी आइटनरी साथ में रखनी है, कहाँ जाना है, किधर जाना है, कौन सी ट्रेन पकड़नी है, वापसी कब जाना है, सब कुछ सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखिए, ताकि वो आपसे कुछ भी पूछे तो आप आराम से उनको शेयर कर सकें, दिखा सकें। और एक और ख़ास बात, फर्स्ट डे जब आप होटल में एंट्री करते हैं उसके 24 आवर्स के अंदर पुलिस आ जाती है। डरने की बात नहीं है, पुलिस यहाँ लाजमी आती है, ये इनका एक प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन का। वो सिर्फ आती है और आपसे पूछगछ करती है कि वहाँ क्या है, किस लिए आए, फिर वो रजिस्ट्रेशन के लिए आती है, फिर वो चली जाती है, फिर आप अपना घूमे फिरे। डरने की क्या बात, जब कुछ गलत नहीं तो डरने का नहीं, ठीक है। तो पुलिस आती है तो घबराना नहीं। मैं घबरा गई थी थोड़ा सा, क्या ये पुलिस क्यों आ गई मेरे पीछे। सेफ्टी के हवाले से बात की जाए तो यस, चाइना वेरी सेफ, बहुत सेफ कंट्री है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, मेरे सर पे भी 4-5 कैमरे लटके पड़े हुए हैं, और यहाँ कैमरा ही कैमरा है। यहाँ पब्लिक जो है ना, ये 1 कैमरा, ये 2 कैमरा, वो 3 कैमरा, वो 4 कैमरा। तो चाइना में हर जगह कैमरे हैं, मेरे सर पे 4 लटक रहे हैं, मेरे सामने 4 कैमरे हैं, तो बहुत सेफ है। एनी टाइम आप घूम फिर सकते हैं। ये देखें कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, दिख रहे हैं। तो डरने की कोई बात नहीं, वेरी सेफ फॉर फैमिलीज, फॉर गर्ल्स, फॉर बॉयज, फॉर एवरीवन।
और लोगों की बात की जाए तो यस, दे आर वेरी फ्रेंडली, वेरी कोऑपरेटिव। उनको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन ट्रांसलेटर के जरिए वो आपकी हेल्प करते हैं। बहुत बहुत कम ही लोग होंगे जो आपको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, मोस्टली रिस्पॉन्स करते हैं, आपकी हेल्प भी करते हैं, आपको गाइड भी करते हैं, और अच्छे लोग हैं। खाने पीने की अगर बात की जाए तो खाने पीने के यहाँ पे बहुत कुछ है। ये देखें, ये आंटी जो है योगर्ट की वीडियो बना रही है। ये योगर्ट मैंने भी खाई है, बहुत यमी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो खाना पीना है यहाँ पे पनीनी का ही है। अगर आप देसी फूड लवर है, स्पाइसी फूड लवर है, इंडियन पाकिस्तानी है या मुस्लिम है, हलाल फूड है, तो उसमें आपको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो अपने साथ थोड़ा बहुत अपने खाने का सामान ले आइएगा, मंचिंग का। वैसे खैर है, कोई बात नहीं, सब मिल जाता है। ग्रोसरी स्टोर से ले लें, योगर्ट ले लें, कुछ भी मंचिंग का ले लें। मैकडोनल्ड भी यहाँ पे, KFC भी है, और भी बहुत सारे फास्ट फूड्स हैं। लेकिन खाने पीने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है हम देसी लोगों को। और सबसे ज़्यादा बुरी बात ये कि यहाँ पे बाथरूम में पानी नहीं होते, टिश्यू सिस्टम है। तो वहाँ थोड़ा मुझे अजीब लगता है, थोड़ी घिर आती है यार, यहाँ पानी का सिस्टम नहीं है। ये लोग करके धोते नहीं है, पोंछते हैं। तो बाथरूम में बस ये वही यूरोपियन वाला सिस्टम है, यहाँ पे बाथरूम में पानी नहीं है। बुलेट ट्रेन का अगर बात की जाए तो बुलेट ट्रेन जो है वो भी मैंने बताया ना, trip.com ज़रूर डाउनलोड करना। अपनी जो भी बुकिंग है, होटल बुकिंग, टिकट की रिजर्वेशन हो गई, कुछ भी हो गई, वो trip.com से करना। आपको ट्रेन का, बुलेट ट्रेन का टिकट जो है वो trip.com से मिल जाएगा आराम से। लेकिन वो आपको पहले से बुकिंग करनी पड़ती है, एटलीस्ट 15 डेज या 1 वीक पहले से। होटल बोल रही हूँ, ट्रेन का टिकट रिजर्व करवाना पड़ता है। ओके, अगर आपको जाना है अगर बीजिंग से शंघाई या किसी और सिटी, तो आपको कम से कम भी 7 से 15 दिन पहले अपना ट्रेन का टिकट बुक करना होगा, भूलना मत। एंड टाइम पे टिकट नहीं मिलता है यहाँ पे। सिस्टम मैंने बताया कि यहाँ कोई कैश सिस्टम नहीं है, कोई एक्सचेंज मनी वाला सिस्टम नहीं है, कोई हार्ड कैश मनी वगैरह सिस्टम नहीं है, ऑनलाइन सिस्टम है। हर चीज़ आपको जो है ऑनलाइन परचेज करनी पड़ती है, बाय अली पे, बाय वीचैट। चाहे वो सब्जी क्यों ना हो, चाहे वो दूसरी च्युइंगम क्यों ना हो, तो अली पे से पेमेंट करनी पड़ती है। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, पसंद आई, अगर आपको लगा कि कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।